क्या के पाठक फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद संभालेंगे? नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर पड़ी है क्योंकि के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, लंबी छुट्टी पर गए हैं। और अगर पहली वाली छुट्टी पर गौर करें तो 16 तारीख तक उनकी छुट्टी समाप्त हो गई। आज 17 तारीख है, यानी काम पर लौटने का दिन है। लेकिन फिर से चर्चा शुरू हो गई कि के पाठक ने छुट्टी बढ़ाने का आवेदन दे दिया है। चर्चा जोर पर है और साथ ही अब इन कयासों को बल मिलने लगा है कि के पाठक अब वापस नहीं लौटेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से जो पत्र वायरल हुआ था इस्तीफे का, उसके बाद चर्चा ये हुई कि ये तकनीकी वजहों से इस्तीफा नजर आ रहा है, लेकिन ये इस्तीफा नहीं है। ये जब अधिकारी जाते हैं छुट्टी पर, जब वरीय अधिकारी, तो इस तरह का पत्र लिख कर जाते हैं। लेकिन अब बात की जो सच्चाई है वो धीरे धीरे सामने आ रही है और अब ये साफ होता चला जा रहा है कि के पाठक नहीं लौटेंगे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद नहीं संभालेंगे। साथ ही साथ चर्चा ये भी है कि 2-3 दिनों में विभाग को नया एसीएस मिल जाएगा। ये तमाम तरह की चर्चा सोशल मीडिया के जरिए हो रही है और कल देर रात से ये चर्चा जोर पर है कि के पाठक ने 30 जनवरी तक अपनी छुट्टी एक्सटेंड कर दी है। यानी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। के पाठक लंबी छुट्टी पर गए हैं और शिक्षा विभाग में जिस तरह से इसकी चर्चा हो रही है लगातार, और खबरें ये भी आ रही है कि के पाठक को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, के पाठक को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन के पाठक नाराज हैं। तमाम तरह के चर्चा के बीच आज देखना ये लाजमी होगा कि के पाठक लौटते हैं क्या। आज 17 तारीख है, क्योंकि 16 तारीख तक उन्होंने छुट्टी ले रखी है। 17 तारीख को आज वापस आते हैं क्या? अगर वापस आते हैं तो तमाम जो तरह के कयास लग रहे हैं उन पर विराम लग जाएगा, और अगर नहीं आएंगे तो चर्चा तो होगी ही कि के पाठक आखिर क्यों नाराज हैं, के पाठक को क्या हटा दिया गया, के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। तमाम बातें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी, लेकिन फिलहाल ये अभी चर्चा का विषय है और चर्चा आज और भी ज्यादा तेज हो गई है के पाठक को लेकर। और आपको बताएं, जिस तरह से शिक्षक संघ के एक नेता हैं, उन्होंने इशारों में जो बातें लिखी हैं, पहले वो बातें भी आपको सुना देते हैं। वो उनका जो ट्वीट है, उनका जो पोस्ट है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो अमित विक्रम है जो शिक्षक नेता हैं और शिक्षकों की हक की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। अमित विक्रम लगातार एग्रेसिव रहे हैं और उन्होंने जो बातें लिखी हैं उससे कुछ समझा जा सकता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो उन्होंने लिखा है, छुट्टी बढ़ाने का आवेदन दे दिया गया है, अब जल्द ही बदलाव होगा। नेतृत्व में बदलाव के साथ साथ बहुत सारे आदेश भी पलटे जाएंगे और पुरानी व्यवस्था कायम होगी। नया साल हर दृष्टिकोण से शुभ हो रहा है। तो शिक्षक नेता अमित विक्रम जो लिख रहे हैं उसको साफ तौर पे समझा जा सकता है कि छुट्टी बढ़ाने का आवेदन दे दिया गया है। के पाठक की वो बात कर रहे हैं, हालांकि नाम का जिक्र उन्होंने नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जल्द ही बदलाव भी होगा। नेतृत्व में बदलाव के साथ साथ पुराने बहुत सारे जो आदेश है पलटे जाएंगे और पुरानी व्यवस्था कायम होगी। नया साल हर दृष्टिकोण से शुभ हो रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि नया साल हर दृष्टिकोण से शुभ है। के पाठक जो लगातार शिक्षा विभाग में अपने फरमान जारी कर रहे थे, अब वो वापस नहीं लौटेंगे नए साल पर, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि आज का दिन बड़ा ही दिलचस्प है। देखना ये होगा कि के पाठक की छुट्टी 30 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई है, कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है, या फिर के पाठक वापस लौटते हैं। ये तमाम बातें आज स्पष्ट होंगी। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए और के पाठक के लिए भी। क्या अब नए विभाग के जो है अपर मुख्य सचिव पदस्थापित किए जाएंगे? के पाठक की छुट्टी हो गई। इन तमाम बातों पर आज बहुत कुछ पर्दा हटेगा, लेकिन फिलहाल पर्दा है और चर्चा यह है कि 30 जनवरी तक के पाठक छुट्टी पर चले गए हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।